So is there something really called a money blockage? देखिए, एनर्जी इज करेंसी. सो आई ऑलवेज से दिस दैट इफ योर एनर्जी इज सेट इन द राइट पैरामीटर यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग एंड मनी इज नो अदर देन दैट. एज ह्यूमंस जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपने अगर माइंड को सीपीयू की तरह समझे, द मोमेंट इट इज रीडिंग अ सर्टेन सिचुएशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी इट विल रीड द सिचुएशन एग्जैक्टली, इट कैन क्रिएट एरर्स. तो हम बचपन से ही एक बिलीफ सिस्टम उनके अंदर एम्बाइब या एम्बॉडी कर देते हैं दैट यू कैन नॉट टेक मोर. Whatever you will resist will persist more. In his case, he resisted his father more and he exactly became like his father. Hello and welcome back to our next episode of this podcast where we would be talking to our energy alchemist Richa Jindal, and today we will talk about money blockages and how people create those blockages in their life, what impacts, what creates, what are the root causes, etc. So that would be the main point of discussion today. I'm sure many people struggle with either getting money, or if they are getting money, continuous flow, they can't retain it. वो कहते हैं ना, मनी पैसा रुकता नहीं है, मेरे पास आता है लेकिन चला जाता है. कईयों के पास आ ही नहीं रहा, पहले आ रहा था, there was some kind of blockage that has been created. मतलब मनी ब्लॉकेज आप बोल रहे हो या अट्रैक्शन ऑफ मनी प्रॉब्लम? अट्रैक्शन ऑफ मनी भी है और मनी ब्लॉकेज भी है. रुकती नहीं है, पैसा रुकता नहीं. So the case study that we would look at today is on these lines, and Richa will help us decode as to what happened and why did it happen. So what went wrong with this person's life that suddenly things changed or stopped, and how he or she can now transform and attract the money back. How could he remove the blockages if there are any that have been created. So with that, welcome back Richa again to our next episode. Jai Mata Di. Jai Mata. So my first question would be, is there something, like we talked about emotional blockages, so is there something really called a money blockage, जो आज का हमारा एपिसोड है जो इस पे कवर करेगा? देखिए, एनर्जी इज करेंसी. सो आई ऑलवेज से दिस दैट इफ योर एनर्जी इज सेट इन द राइट पैरामीटर यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग एंड मनी इज नो अदर देन दैट. सो मनी इज अ कमोडिटी विच ह्यूमंस मेड. मनी वॉज नेवर एग्जिस्टिंग फिजिकल यूनिवर्स में या मेटाफिजिकल यूनिवर्स में, दोनों ही स्पेस में एनर्जी वॉज द फर्स्ट एलिमेंट. तो एनर्जी इज़ एक्चुअली द करेंसी. तो हम जिस मनी की बात कर रहे हैं वो हमारे एनर्जी से प्रोपेल होकर मैनिफेस्ट या क्रिएट की जाती है बाय द ह्यूमन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सो मनी ब्लॉकेज नहीं होता. समवेयर द सेंसिटिविटी और देर इज़ अ इमोशनल क्लोजर विथ समबडी इन द रिलेशनशिप हु kind of catered or spoke about money to that person as a child, maybe as a teenager. तो उन्होंने वो perception बना लिया about maybe the money, maybe they don't deserve the money, or something which just kind of disconnected in their life. Okay, so then there is something that gets created, and on the same note, the second side of the coin is, if there is a blockage that emotionally it gets created because of multitude of reasons, बचपन में कुछ हुआ, बाद में कुछ हुआ, during the course of the life. So then the second side of the coin is money attraction. If there's a blockage, you can attract, or some people don't have blockage ever, they keep continuously attracting money. Yeah. Right? So then people can. Yes, of course. अगर उनकी एनर्जी बीइंग एज अ एनर्जी बीइंग, अगर उनका जो भी उनका फीलिंग स्पेस है, अगर वो उससे रिलेटेड उनको कोई गैप है ही नहीं, इमोशनल गैप, मेंटल गैप या डिजर्वेरेंस सेल्फ. देखिए, बहुत बार मैंने ऐसे सुना है कि मनी इज़ बैड इस वजह से लोगों को होता है. ऐसा कभी नहीं होता है. द बेसिक आइडिया ऑफ मनी इज़ आई डिजर्व इट और आई डोंट डिजर्व इट, आई विल गेट इट और आई विल नॉट गेट इट. दैट्स द क्वेश्चन. बट ऐसे हमने बहुत बार सुना है ना, मनी जो लोगों को मनी ब्लॉकेज इसलिए होता है क्योंकि उनके मनी माइंड में आइडिया होता है मनी इज़ बैड, तो उसके बाद वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते. ऐसा किसी ह्यूमन को नहीं लगता. आप देखिए, लोगों के पास कितना पैसा होता है, लग्जरी होने के बाद भी दे डोंट नेवर फील मनी इज़ बैड और गुड. या आप ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं मिले होंगे जो कहेंगे, जिसे हम काला पैसा, ब्लैक मनी बोलते हैं. हैव यू एवर फाउंड अ डिफरेंस व्हेन यू हैव सीन दैट काइंड ऑफ मनी? नो, फॉर यू इट इज़ ओनली मनी. सो दिस इज़ ओनली, जैसे हम एक ना चाइनीज़ विस्पर है कि मनी इज़ बैड, तो हमको लगता है नहीं शायद मेरे माइंड में मनी इज़ बैड. Money is never bad or good in our human mind. It is only the way you have been seen it in your life, reciprocating through your physical realities. मतलब आपको बचपन में कुछ चाहिए, आपको ना बोल दिया गया, आपको चीज़ चाहिए थी किसी एक पर्टिकुलर वे की, वो नहीं मिली, तो आपने उस समय अपने बारे में क्या परसीव किया थ्रू दैट विल आई बी एबल टू गेट इट और नॉट. दैट्स द ओनली थिंग.
Yes, What is he saying to you, the mother or the father? mother. And what are you saying? I don't want these clothes because I don't like them. And what did your mother say? कि अभी तो यही हैं. Did she say we can't afford it? Did Yes. she say something related to money? Yes. What did she say? अभी इतना पैसा नहीं है कि और कोई आ सके, इसी में करना पड़ेगा. क्या वर्ड यूज़ किया? इसी में करना पड़ेगा या इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा या इसी में इतनी ही तुम्हारी ज़िंदगी है, इतना ही हम दे सकते हैं? क्या बोल रहे हैं वो? ध्यान से सुनो. Listen what she's saying to this small Ujjwal. Okay, great. So coming back to the case study that we are discussing today. So you have heard this person. I think this was a discussion which lasted about an hour. So the start point, I saw you were asking him multiple questions initially to get to the point or get to the root cause. What is the issue? So आपके हिसाब से what was that trigger or what was the point which was created which led to the situation that he or she is in today? सो मैनी ऑफ अस एज इंडियन पेरेंट्स, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल घर में एक एवरेज फैमिली भी होती है तो भी बच्चों को ऐसे ही बोला जाता है नहीं ठीक है हमारे पास इतना ही है, हमारे पास ये नहीं है, अभी हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते. तो बहुत बार आप देखिए बहुत छोटे छोटे वर्ड्स है, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या हमारे पास अभी इतना ही लिमिटेड है. तो हम बचपन से ही एक बिलीफ सिस्टम उनके अंदर एम्बाइब या एम्बॉडी कर देते हैं दैट यू कैन नॉट टेक मोर. लाइक अगर आप देखिए एक एवरेज मिडिल क्लास एवरेज या अपर मिडिल क्लास एवरेज में से कितने सुपर रिच हो जाते हैं? नॉट मेनी. बिकॉज माइंड सेट के बैकग्राउंड में क्या सेट है, व्हाट इज़ द पेस, इमोशनल पेस क्या सेट है. माइंड तो आपका एक स्टेट है. मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, माइंड इज़ नॉट एन ऑर्गन, इट्स अ स्टेट. द वे इट हैज़ सीन अ सिचुएशन इट विल टेक दैट. और एज ह्यूमन्स जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपने अगर माइंड को CPU की तरह समझे, द मोमेंट इट इज़ रीडिंग अ सर्टन सिचुएशन, it is not necessary it will read the situation exactly, it can create errors. जैसे आप कंप्यूटर कोडिंग की लैंग्वेज में बात करते हैं तो जहाँ जहाँ एरर्स आएंगे वहाँ वहाँ आपका अपना बिलीफ सिस्टम उसमें इनपुट डाल के उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक पर्टिकुलर वे में प्रोसेस करके प्रिसीव कर लेगा और वही आपका बिलीफ बन जाएगा. तो कोई भी दो ह्यूमंस सेम बिलीफ सिस्टम नहीं प्रिसीव करेंगे. करेक्ट. सो आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि बचपन में या मिडिल क्लास में जनरली ये होता है, यू नो, पेरेंट्स से दैट, राइट, सर्टेन थिंग्स दे से. फॉर एग्जांपल, वी आई थिंक इन द प्रीवियस पॉडकास्ट डिस्कस कि देयर आर किड्स हु आर हाइपर एक्टिव, देयर आर किड्स हु आर sitting in one place बट दे आर वेरी गुड विद स्टडीज़ बट दे आर नॉट वेरी प्लेफुल और यू नो दे डोंट गो एंड सोशलाइज. और एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा, तो उस ऐसे केस में क्या होता है, पेरेंट्स जनरली मेक अ रिमार्क कि तू तो दिन भर खेलता ही रहता है, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू नहीं पढ़ पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, राइट? So, and there are other general remarks also which maybe they don't mean it but because they are unhappy that their kid is not studying and maybe उसकी life को लेके वो चिंतित हैं. So, is it okay to say that it also requires focus on parenting as to what you say or how you say, because this could create an impact. Because last episode में हमने देखा with that girl, she had certain things which came to her again impacting through parents during childhood. You can't say childhood 16 years में उनके साथ हुआ वो जो भी हुआ, but she was not an adult, right? So is it safe to say that parents also have to be little cautious, or as a society we have to also look at parenting at large? आई थिंक मोर देन पेरेंटिंग गगन, मेरे को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है द चॉइस ऑफ राइट वर्ड्स. देखिए अगर आपको ये भी बताना है ना बच्चे को कि हमारे पास पैसा लिमिटेड है, तो आप रिसोर्स को दूसरी तरह से भी क्लेम कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं. लाइक यू कैन से राइट नाउ वी कैन यूज दिस, लेट्स से फ्यू डेज लेटर वी कैन गेट अ न्यू वन फॉर यू, वट एवर यू लाइक, और तुम मार्केट चलना मेरे साथ, हम ले देंगे. Now you are actually teaching the power of manifesting the things in abundance, not in scarcity. अब बच्चा जो है scarcity में हमारे पास नहीं है, वो manifesting in the scarcity कर रहा है हर क्षण. नहीं मिलेगा, नहीं होगा, मैं कितनी मेहनत कर लूँ. वो बच्चा पूरी ज़िंदगी अपने आप को रगड़ देता है, मेहनत करता है, and they don't get what they deserve. And then they blame the planets, then the destiny. See, आपका planet है तो अगर मान लेते हैं आपकी बुध, Mercury is good, but Mercury is intelligence also. अब ऐसा तो है नहीं ना कि लोग sometimes in the error also you can discover things, but आपका mind error करने के लिए भी ready नहीं है ना. ऐसा तो कहीं नहीं लिखा in the failure you can't learn, but you don't even attempt to fail.
you don't even want right. to do You that. don't do anything. Correct. तो अब लोग ऐसे बोलते हैं हम फेल होंगे, फेल भी तो आपका एक लर्निंग है. Right. So, coming back to this case study again, when you told him to close his eyes and visualize, so to probably put your finger on where the problem started and how it started. So, I think when he visualized, he could visualize his childhood where I think कुछ clothing को लेके issue हुआ था. Yeah. So, is it safe to say that इनके केस में, इस केस स्टडी में जब जिनकी बात कर रहे हैं हम, उनका वो ट्रिगर पॉइंट था और वही is been the case till him today, whatever age he is. Maybe it's that thing happened 25 years or 30 years back, maybe he's 35, 40, I don't know his age, but is that the trigger point and that is getting carried with him and impacting him until now? So in his case there are two trigger points. पहला है कि उनको ना बोला गया, दूसरा उनके फादर की भी एक इनसिक्योर फाइनेंशियल कंडीशन थी. So he's never seen his father stable and financially, and that is same pattern which is again triggering in his life. So one is that he fought his father all his life, that I do not want to become like my father. So I will have better financial space for myself, but the habits or the patterns remain the same of the father, because genetically तो आप उस चीज़ को change नहीं कर सकते हैं ना, जब तक आप उसके लिए पूरा effort ना डालो. Like let's say if you are punctual, so can I change the genetics easily? No, your mind will always be on Make that हाँ, point. correct. तो जैसे उनके केस में क्या था कि वो जो उन्होंने अपने फादर को देखा, प्लस एडिंग टू दैट बीइंग सेड नो फॉर मेनी थिंग्स इन लाइफ, ही स्लोली स्टार्टेड काइंड ऑफ विदड्रॉइंग विद इन हिमसेल्फ. तो जब वो विदड्रॉल आया तो उन्होंने एक तो कम्युनिकेशन बंद कर दिया. तो जब आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो आपका सेल्फ टॉक बंद हो जाएगा, और यू विल इन द सेल्फ टॉक हैव ऑल नेगेटिव कन्वर्सेशंस. मुझे मना कर दिया जाता है, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ कन्वर्सेशन यू हैव. तो जब उज्ज्वल की केस स्टडी हम देखें तो उज्ज्वल की केस स्टडी में देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. वन इज हिज फादर्स जेनेटिक्स, जो उसने देखा कि उनकी अनस्टेबल जॉब है, एंड ही वॉज काइंड ऑफ फाइटिंग दैट कि मुझे ऐसा नहीं बनना. तो पहला पार्ट तो जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वॉट एवर यू विल रेजिस्ट विल परसिस्ट मोर. इन हिज केस ही रेजिस्टेड हिज फादर मोर एंड ही एग्जैक्टली बिकेम लाइक हिज फादर. नो, एंड यू सॉ द कंडीशन ऑफ योर फादर. तो अब आप पूरी लाइफ अपने फादर से बेटर होने की कोशिश कर रहे हो, बट धीरे धीरे उससे वर्स हो रहा है, क्योंकि आपने अपने बोलते ना जिसको आपने आइडल बनाया वो कौन है? आपके फादर. Not a physical idol, but a person who you don't want to become like. And slowly, what are you becoming? Like. Exactly like him. Maybe worse. So you're also in the same space which he is in. Because the instability is now coming in your life. So first thing is, why do you hate your father so much? Because he couldn't give you the basic necessities. सेकेंड ही वांटेड दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, बट वो डिजर्वेंस वाला पार्ट जो उसको बचपन में बताया गया कि भाई वी डोंट हैव इट, ही काइंड ऑफ टुक इट लाइक आई डोंट डिजर्व इट. तो जब आई डोंट डिजर्व इट, देन व्हाट डज दैट मीन? आई एम नॉट गोइंग टू गेट वॉट एवर अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क आई डू. तो वो हार्ड वर्क करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते. So during your conversation with Ujjwal, there was also a point where he said कि he was late to office, the last job that he lost. Then you asked him कि आपको टाइम का रिस्पेक्ट नहीं है, आप यहाँ भी लेट आए, शायद आपसे उन्होंने आपसे 4 या 5 बजे मिला था और 5 या 5:45 बजे आए थे, डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू हैड गिवन हिम टाइम. सो and this brings me to a very important point. I was looking at a podcast and this was for a numerologist. He was saying कि numbers impact करते हैं. आपके ये numbers से पता लगता है कि आपके में राजयोग है नहीं है, but that doesn't mean कि राजयोग है तो आप effort नहीं डालेंगे और आप बैठे रहेंगे. So in this case, I think it's also important when you know the problem, but discipline and time management become very critical factors. मेरी आदत मतलब मेरे साथ क्या है, टाइम मैनेजमेंट कभी कभी बहुत ख़राब हो जाता है. शुरुआत में बहुत अच्छा रहता है, फिर एट द लेटली वो बहुत ख़राब हो जाता है. मतलब अगर मुझे 8 बजे पहुंचना है तो मैं 8:30 तक पहुंचूंगा. ट्रैफिक हो गया, कुछ भी हो गया, बट आई गो मोस्टली कम वो लेट वाला हो जाता है. तो मुझे पहुंचना था 9 बजे, 9 to 6 की मेरी शिफ्ट होती थी, तो आई केम अबाउट 10 और 9:45. So you have to understand the value of time. आज भी 4 बजे आना था, 4:45 आए हो. तो अगर आपको कोई चीज़ फ्री में भी मिल रही है
तो भी आप नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आप कैसे लोगे? सोचो. तो हाउ विल द यूनिवर्स गिव यू, और व्हाई विल द यूनिवर्स गिव यू? या एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे अभी आपने बोला नंबर्स, या आपके प्लैनेट्स अच्छे हो, मान लेते हैं अभी आपकी राजयोग की पोजीशन है लेकिन आपने टाइम पे नहीं है, या आपके अंदर ये बिलीफ है, लाइक इन वी लुक एट उज्जवल्स केस, ही हैज़ वर्कड, ही एंड ही इज़ रियली अ हार्ड वर्कर, बट working hard, his mind has also accepted this point कि मुझे इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकता. तो जब आपका बिलीफ ये कह रहा है अनकॉन्शियस स्टेट में कि मुझे इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, तो आप कितनी भी मेहनत करोगे तो आप इस स्टेट से करोगे, क्या ही हो जाएगा, वॉट विल चेंज, क्योंकि आपने ये तो सोचा ही नहीं ना कि आप रंग से राजा बन जाओगे. आपका माइंड कह रहा है मैं आज 10,000 कमा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं और 5 साल में 20,000 कमा लूँ, इससे ज़्यादा नहीं. So that perception is why the mind is not changing the state to work on time. Hard work नहीं है. Hard work तो मतलब मानो अगर वो जितने भी घंटे जा रहे हैं ऑफिस में, he is working hard, but there is no time in his mind because the time is an illusion. It says मेरे को तो कभी टाइम पे मिलेगा ही नहीं. So when I will not get, then I will not give. So why is he not able to give? Because he is not able to get it. So it's like a kind of runaway situation. जैसे बोलते हैं ना गैप है. The more he is putting effort, the more the gap is being created in his energy space. तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं, there is a physical layer and there is an internal layer. जब हम ऊपर से बहुत मेहनत करते हैं, आप देखिए सुबह शाम काम कर रहे हैं, पर इंटरनली आप किस बेसिस पे वो काम करें, आपका अनकॉन्शियस स्टेट क्या है. लोग हमेशा सबकॉन्शियस की बात करते हैं, आप सबकॉन्शियस को जान सकते हैं, बट अनकॉन्शियस ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ आपको ये पता ही नहीं है कि उसके बावजूद मेरे मेहनत करने के, देखिए कोई भी आदमी मेहनत करेगा, उसको नहीं मिल रहा तो उसको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, व्हाट इज दैट आई एम मिसिंग, व्हाट इज द पॉइंट आई एम मिसिंग इन लाइफ, दैट फ्रॉम ए टू बी I'm like running from pillar to post, but still there is something which I don't understand about myself, because the input is there, physical input, but the physical input with the emotional status is the gap. अगर वही चीज़ उनकी क्लीन हो गई तो वही एफर्ट उनके लिए 4 times मल्टीप्लाई हो जाएगा. I think that's why we need gurus like you, if I can use that word, right? Energy alchemist. That many people struggle with this कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ. Even if you go back when we were kids, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई के लिए, but some people do not get the results. They do not get the percentage probably they expect they should have. तो मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, और मेहनत सारे बच्चे करते हैं. Nobody wants to fail. You can see the same thing. जो बच्चा, आप जैसे अभी किसी बच्चे की एजुकेशनल वो देख रहे हैं, उसको आप देखेंगे कि उसके आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी वो आपको रिफ्लेक्शंस दिखेंगे. बिकॉज मैं आपको एक छोटा सा बहुत सिंपल है लेकिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. आपका माइंड ना कोई भी चीज़ को सुनता है, समझता नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग टू समथिंग एंड प्रोसेसिंग इट. सो द माइंड इन टुडेज इवन द एजुकेशन सिस्टम, यू आर जस्ट टेलिंग चिल्ड्रन to rectify. Even it was there in our generation. Correct. No child, 80 to 90% children do not know the exact process of anything. Let's say we studied a theorem in school. Do you still remember that theorem? It is still applied. हम एनर्जी की स्पेस में काम करते हैं ना, आज हर चीज़ एनर्जी में जितनी भी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव है वो एक्चुअली एनर्जी स्पेस में एग्जिस्ट करती है, एंड दैट वर्क्स इन आवर ओन इमोशनल सिस्टम, बिकॉज emotions create a magnetic field and thought creates an electric field. तो जो electromagnetic आपके दोनों thoughts और waves है, क्योंकि दोनों अलग अलग waves है, जब वो एक एल्गोरिदम में आते हैं, आप जिस भी फीलिंग की स्पेस में वो मैग्नीफाई होकर क्रिएट हो जाएगी. तो अब आप जब फिजिक्स में हमने थ्योरम पढ़ा, क्या आज आपको याद है? अगर आपको वही समझ होती तो आज आप अपनी बॉडी के पूरे कंट्रोल में, अपनी लाइफ के पूरे कंट्रोल में होते. यू डोंट हैव टू थिंक कि मैं उससे जेलस फील करूं, वो मुझसे आगे क्यों निकल गया, व्हाई डज ही डिजर्व, आई डोंट डिजर्व. आपके क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे. सो इट्स अगेन आई थिंक द माइंडसेट एंड द माइंड, हाउ यू थिंक, व्हाट यू परसीव, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड दैट व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ और व्हाट यू बीन. मतलब मान लेते हैं आपको किसी ने सिंपल बोला, रे गगन तुम क्या यार, तुम इस एज में भी अभी तक यहीं हो. नाउ व्हाट डू यू सी about yourself? If somebody said to you, you have a reaction or a response, it is not coming that you are just trying to shut that person, you are actually trying to shut your own questions. तो लोग अपने आप को क्वेश्चन करते ही नहीं है. Why? आप जैसे उज्जवल के केस में, अगर ये क्वेश्चन उसने इतने साल पहले अपने आप को कर लिया होता
these 16 years of his career would have Would have been been different. booming. Yeah. Booming. एंड आई थिंक उन्होंने अपने इस चीज़ को वे ऑफ लिविंग भी बना लिया है, बिकॉज आई थिंक देयर वाज अ स्टेटमेंट वेयर सेड अभी इतना ही पैसा है और इतने में ही गुजारा करना है, ऐसे ही चलेगा, राइट. तो दिस वो गोज बचपन बैक में। टू द सेम थिंग ऑफ प्रीवियस पॉडकास्ट और एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट विश्योर कि ये ऐसा ही है, ऐसा बेस्ट चल रहा है, ऐसा ही चलेगा. सो पीपल आर नॉट रेडी टू चेंज, क्वेश्चन देमसेल्व्स और go and have that conversation if it is regarding somebody else, and they have made probably peace with this कि ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा. Yeah. So मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगी. I have also perceived certain things in my life because आप जेनेटिक्स तो वैसे भी चेंज नहीं कर सकते Correct. फिजिकली, जो आपको बाय डिफॉल्ट बायोलॉजिकली मिले हुए हैं. बट व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट माय फादर, ही इज डन हिज सर्टेन मिस्टेक्स. I've seen my grandfather do certain mistakes. I've seen my uncle do certain mistakes. What I realized, if I see what could they have changed, I always perceive life from there. And I see myself grow because I also come from a middle class family. Nobody in my family is a business person, but I chose to. I created things in my life, not because I believe that I can't be successful, but I chose that what is their fears, what are their self-doubts. If I'm having that, because I can't change them biologically, but I can change them with the state of my mind. Right. So you have to be in an algorithm with your mental, emotional, metaphysical, physical, and your body consciousness also. So if there are 3 in the algorithm, they will. अभी आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगी. अभी हमारा रिट्रीट था इगतपुरी में. सो देयर इज दिस क्वांटम एनर्जी मैनिफेस्टेशन जो हम करते हैं, तो उसमें हम एक एक्सरसाइज कराते हैं. सो देयर इज दिस 10-year-old बॉय. हमने एक एक्सरसाइज कराई पेपर क्रशिंग की. सो देयर वाज अ शीट. सो द बॉय क्रश्ड, एंड व्हेन वी ओपनड द पेपर इट वाज सो क्रश्ड. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर इज कि 10 साल का बच्चा भी जब अपनी लाइफ को, बिकॉज वी मेड देम रियलाइज दैट दिस इज योर लाइफ, एंड व्हेन यू क्रश इट, हाउ बैडली कैन यू क्रश दैट पेपर. तो आपको ये पता ही नहीं चलता, थ्रू योर इमोशनल परसिवरेंस यू आर एक्चुअली क्रशिंग अ ब्यूटिफुल लाइफ इनसाइड यू. Because we think the life is in the outer space. It is not. It is in the inner space. Right. How you're blossoming. If you understand the blossoming, कि आपने एक, when the mother's egg is broken by a sperm, the one egg splits into 2, then it splits into 3, then it splits into 5, 8, 16, 34, 64, 32, 64. So even in the manifestation space, this is what's happening inside you. The more you're perceiving yourself negatively, that is what your energy and magnetic field are becoming. So you're crushing life more and more. If you've seen it crushing in the childhood, you will always keep crushing it in the future also. So physical commodities आप create कर सकते हो, but fear आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने जितनी फिजिकल कमोडिटीज़ क्रिएट की हैं वो इस पर्सपेक्टिव से क्रिएट की हैं कि कल ये नहीं मिलेंगी, आज इकट्ठा कर लो. So fear is not physical, it is metaphysical state of mind that tomorrow how do I get it, because as a child we have never been taught about ourselves. अगर मुझे पता है कि I can do this plus this and this can get manifested, then there is no challenge, there will be no fear. But because I do not know, and also it's like a Chinese whisper, कल क्या होगा, कल वही होगा जो आज आपने सोचा है, जो आप बनाओगे आज, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप. So I think it brings it to another very important aspect which I think most of people today struggle with, is emotional disconnection, right? It's very easy कि emotionally disconnect हो जाओ, right? चीज़ों से, लोगों से, जनरली लोगों से होता है कि ब्रदर सिस्टर में नहीं बन रही, बात करनी बंद कर दो, लड़ाई झगड़ा हो गया, बात करनी बंद कर दो. एक होता है कि यू डिस्कस, यू हैव द डिस्कशन, एंड आई थिंक दैट्स हाउ द ओवरऑल स्टेट इज, राइट? इवन बिटवीन कंट्रीज वी सी they don't talk to each other, they don't want to come back to the table and discuss, and that creates a lot of disharmony, right? And growth of the countries also, and now in this case let's get back to people, growth of people. So आपको लगता है कि इनके केस में भी ऐसा ही हुआ है कि he is now emotionally detached, because आपने क्वेश्चन पूछा कि आप फादर से, अपने मदर से कितनी बात करते हो अब, तो he said seldom, मैं कुछ होता ही नहीं बात करने को, मैं जाता हूँ, कुछ बात ही नहीं करता हूँ, अपने में रहता हूँ. मतलब कोई ऐसी बहुत, मैं किसी से भी घर वालों से बहुत ज़्यादा इतनी बात नहीं करता हूँ, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो. आई एम वेरी मच इनटू माई सेल्फ एंड दैट हैज़ बीन फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. And why do you feel that you have been in yourself? Because So do you think it is emotional escapism or emotional disconnection that he has developed, and if yes, then what he or she should do
in order to break those shackles or unlock that energy? तो सबसे पहले तो जब उसकी मदर ने बोला कपड़ों के लिए, वहीं से वो स्टोरी शुरू हो गई, बिकॉज ही वॉज नॉट हर्ड ऑफ और ही वॉज नॉट लिसन. सो द परसेप्शन दैट आई एम नॉट लिसन, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो मुझे बोलना ही नहीं है. You feel that your opinion doesn't matter? Yes. So when your opinion doesn't matter, then you're not a part of the family. You're somebody outside the family. That's how you feel. But because it's your family and you have no other option, तो आप वहीं रुके हो. वहीं रुको. I'm nobody in their life. तो जहाँ वो बिलीफ सिस्टम आ गया, वो धीरे धीरे वो रिलेशनशिप में गैप आ गया. सो ही चोज नॉट टू स्पीक ओनली. आई डोंट वांट टू स्पीक बिकॉज इफ आई स्पीक किसी ने सुननी नहीं है. इनके केस में माई ओपिनियन इज नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं था, नोबडी इज लिसनिंग टू मी था. तो जब उन्होंने बोला, अगर आप देखिए उनका आगे मैरिज में भी हो गया, लेट्स से जैसे पेरेंट्स के साथ तो हुआ, पर लव मैरिज की उन्होंने पार्टनर भी चूज किया, बट पार्टनरशिप भी ब्रेक हो गई आगे चल के. व्हाई? This is about finance. If we say why my relationships not been stable with You operate from the same, you don't deserve it. That's your root cause. but for her I was not like that. How do you know that? How are you saying you have not seen it from her eyes? There have been instances where I have not been able to talk to her properly or I didn't Then give her time. why did you create that glitch? If you say you've not been that, then why did you create that glitch? आप अगर उसके लिए वैसे नहीं थे तो आपने बात क्यों नहीं की? आपने उसको भी वैसे ही ट्रीट किया जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको ट्रीट किया. बात नहीं करना, अवॉइड करना कन्वर्सेशंस क्यों की? अगर आप सही थे, ईमानदार थे अपने रिश्ते में, एंड ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि आप you're having an extramarital affair or an outside relationship. It has to be honest conversation. You never did. You many times escaped those honest conversations. Yes. Because you are scared कि ये भी मुझे confront करेगी या कुछ बोलेगी. तो आपको पता था, क्यों नहीं किया आपने? The thing which I think was not given by from my side was time. She wanted my time, and Now you are asking running behind her time. and I was busy in getting the jobs at that point of time. That was your story. And That was your story of time management. You were not getting a job. You were just avoiding those conversations. Was the partner wrong? No. Slowly he started having that disharmony. Why should I talk? She will not listen. I'm never heard of. If I speak, even if this happens. So he kind of started building that same pattern in the relationship with the partner also. And today they are in the verge of having a divorce. तो आप देखिए ना कि कहाँ से कहानी शुरू हुई, कहाँ पहुँच गई, पर उन्होंने इतने सालों में कभी उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश नहीं की. You asked me a question about children and parents. Yeah. It is the power of words we do not understand. The communication. आप किसी को, अपने भाई बहन को क्यों अवॉइड करते हो? क्योंकि आपको नहीं पता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, इस इंसान से मैं किस तरह से अपने इमोशनल स्टेट को प्रेजेंट करूं या उसके इमोशनल स्टेट को सुनूं. सी देयर आर, पहली बात तो सिर्फ आप ही नहीं बोल रहे, दूसरा भी बोल रहा है. तो आपको दोनों की इमोशनल रिस्पेक्ट रखनी है, अपनी भी और दूसरे की भी. तो हमारा माइंड क्या कहता है, नहीं आर्ग्यूमेंट होगी. अगर हम ये कह रहे आर्ग्यूमेंट होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सही शब्द नहीं है. अगर मेरे पास आपकी इमोशंस रिस्पेक्ट करने की ताकत है और अपने सही इमोशंस कहने की ताकत है, तो वहाँ गैप होगा ही. करेक्ट. कभी नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि इतना, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग इन हिंदी, आई रियली लाइक इट. मनभेद और मतभेद. मतभेद आप हर एक से रख सकते हो, पर मनभेद जहाँ आ गया, और वो मनभेद कब आता है, जब आपका खुद ही मन अपने आप से भिदा हुआ है. व्हेन यू हैव अ गैप बिटवीन योर ओन इमोशनल स्पेस, बिकॉज देयर इज अ मेंटल एंड अ हार्ट डिस्कनेक्शन, अ डिसहार्मनी. तो मैं आपकी बात कैसे वो करूँगी, बिकॉज इन द गैप्स द माइंड इज क्रिएटिंग एरर्स एंड इट इज़ बिल्डिंग स्टोरीज कि अच्छा उसको ऐसे अवॉइड कर दो, ऐसे कर दो. क्या आपका माइंड उस सिचुएशन को, आपने अपने आप को क्वेश्चन किया कि इसका रास्ता क्या है, आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस रिलेशनशिप, वॉट इज़ द सोल्यूशन? नहीं, आपका माइंड कहेगा फ़ोन मत उठाओ, अवॉइड करो, ब्लॉक कर दो. दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स वी डू. एंड टुडे द जनरेशन डज दिस मोस्ट. आजकल तो यही है कि पहले फैशन. राइट. But you have to understand, if you're blocking somebody, you are actually blocking your energy towards that person. आप फ़ोन ब्लॉक करने के बाद भी बार बार चेक करते हो कि क्या आपने इस इंसान का फ़ोन, ये ब्लॉक हो गया है ना इसका नंबर, अब मुझे मैसेज तो नहीं आ रहा, ये इंसान मुझे देख तो नहीं रहा. सो यू आर ट्राइंग फ्रॉम 10 different other ways. So you are actually giving that person energy. It means that pattern will always be alive and active in your life.
एंड देन बिकॉज यू हैव नॉट रिजॉल्व इट, आपके पास आंसर नहीं, आपके पास सोल्यूशन नहीं, कोई और व्यक्ति आ जाएगा, फिर आप उसको ब्लॉक करके बैठ जाओगे. तो आप कई लोगों को देखो फ़ोन नंबर चेंज करते रहते हैं, ब्लॉक करते रहते हैं, उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं, nothing changes in So their what are they because it's a very good point, though it was not part probably in the discussion today, but it is very common these days and it's been said for this generation, right? The millennials or the Gen Zs or Gen Alphas today कि वो लड़ाई झगड़े होते हैं because probably it I think comes from this stem that न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं. पहले बहुत बड़ी फैमिलीज होती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे, बंदा एक दूसरे के साथ रह लेता था, राइट? अब क्या है, वो छोटी सी फैमिली है, उनको पता ही नहीं है कि इमोशंस को कैसे प्रॉबली हैंडल करना है. दैट कुड बी अ रूट कॉज मे बी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग. सो अभी बच्चे क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, है ना? लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई बात नहीं समझ आई, ब्लॉक कर दिया. सो वॉट इज़ इट that they're creating? What is the message from you to these millennials? Because they'll also grow up one fine day, they'll also get into business or job. So I don't want what has happened to Ujjwal happens to many kids, you know, who are now, if you look at, अगर कोई millennial है 2000 में पैदा हुआ था, तो he or she would be 24. So they would be completing their graduations or have completed and getting into jobs or, you know, growing their careers. And similarly किसी ने engineering करके MBA किया तो 22-23 साल में खत्म होता है, 24 साल में. So I want that workforce to not struggle and have that India harmony and growth story going. So आपका उनके लिए क्या मैसेज है? सबसे पहले तो जो ये क्वेश्चन है ना, ये जो आपने इमोशंस को बोला, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज, इट इज़ बिकॉज आप ना इंटरनेट पे जी रहे हो. आप एक इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन से अपने इमोशनल वॉइड को फुलफिल कर रहे हो. तो फ़ोन जैसी चीज़ में इमोशंस नहीं है, दे आर फिजिकल थिंग्स. तो पहले तो आपको इमोशंस के बारे में पता ही नहीं है. सो दे विल क्राई इजीली, दे विल हैव देयर नर्वस ब्रेकडाउन्स इजीली, दे विल गेट एंग्शियस इजीली. मेरे पास इतने मिलेनियल्स और अल्फा मिलेनियल्स आते हैं दैट इट इज़ लाइक दे हैव अ ईजी ब्रेकडाउन. अभी कुछ दिन पहले मैं एक बच्चे का बुक कर रही थी, से कुछ दिन के बाद कोई मैसेज आया कि आई एम गोइंग ऑन अ सेबेस्टियन फॉर XYZ डेज. आई एम लाइक एक्सक्यूज मी, मतलब ही इज़ इनटू वीडियो एडिटिंग, बट दैट स्पेस is what? I'm lost. And they will not invest time into their self that why am I lost? The biggest question is they are not having emotional space because they don't understand emotions only. They are living, और उनके लिए internet, Pinterest, these are the two right ways. Like yesterday I was seeing some clip and it was said like this house is a Pinterest picture, Pinterest and an Instagram perfect house. And I was like, even we buy houses for fulfilling our emotional and our family space, but लोग आज घर भी इसलिए खरीदते हैं कि it should have a perfect space to click the Instagram and the. So I think they're leading more artificial of life. artificial and digital lives. And then AI adding to it is like going crazy. It is going to go crazy. Another 10 years we are going to go crazy in the emotional. Yeah, space. that's why I asked this question, that those millennials, those alpha generation, Gen Alpha are getting into the workforce. आपको पता है जो अभी की जनरेशन है, जो हम जिनके साथ काम करते हैं या इवन अल्फास के साथ, आगे जब ये नेक्स्ट जनरेशन आएगी, दे विल नीड समबडी ऑल द टाइम, एवरी 2 weeks. लाइक आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में कैसे हर 2 हफ्ते में उनको जाना पड़ता है. वाई? बिकॉज दे डू नॉट नो वेयर दे आर गोइंग. नाउ दिस इज आवर इंडिया इज actually heading towards it. The Western Another 10 or 15 years, every second child will need somebody as a coach or a guide or a mentor. Every 2 weeks they need to be coached because they don't listen to their parents. They are all on the Google and the Instagram. They can't live their life. So somebody has to guide them. Parents को तो वो सुनेंगे नहीं, तो कोई तो एक ऐसा व्यक्ति उनकी लाइफ में चाहिए. Yeah. So maybe we can coin a term today: digital emotional, maybe digimotional. Demotional. Demotional, maybe they didn't I have know emotions. that's demotion only. Right, demotional maybe. So for people like Ujjwal, right, and there are many that हमने पीछे भी किसी podcast में cover किया था about divorces going high and whatnot. So again this brings back to that point जो last episode में आपने कहा था कि it's not mental, it's all from your heart, right? It's all emotional. I think again in this episode we are talking too much or all about emotional. So what is your guidance to people like Ujjwal जिन्होंने ये delusion बना लिया है या एक pattern बना लिया हर चीज़ में कि इसमें तो ऐसा ही होगा, कुछ नहीं हो सकता, and that is creating impact पहले उनके
प्रॉब्ली चाइल्डहुड में हुआ, उन्होंने बनाया उसको, एंड देन उनके जॉब में प्रॉब्लम्स आई बिकॉज ही वॉज लेट और ही वॉज नॉट टॉकिंग, इमोशनली नॉट देयर, एंड विथ हिज वाइफ, राइट. पेरेंट्स के साथ तो है जो भी रिलेशनशिप, अब नया बंदा है और दैट टू लव मैरिज, राइट. सो what is the message? What do you think he should have done differently in that relationship at least, so that that could have been harmonious? The first thing in Ujjwal's case जो वो कर सकते थे, वो जो उनका जो void आया space with parents, he could have consolidated in the partner, which he did not do. वहाँ पे भी उन्होंने he started escaping that relationship, and slowly he actually turned the relationship into the same relationship he had with his mother or father. तो सबसे पहले तो मैं सबको एक ही चीज़ बोलूँगी, दैट हैव अ सेल्फ हेल्दी टॉक. हेल्दी टॉक का मतलब है क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, रीजनिंग योर सेल्फ, लॉजिकल रीजनिंग. और जैसे आज भी हम इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, आई हैव येट टू मीट अ पर्सन who has not lost it on the emotional level and logically has sorted out. You have to have a balance of both. आज आपको मैं सच्ची बात बताऊँ, आप इतना माइंड 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 बोल के आपको एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया गया है, बट इट हैज़ नेवर बीन द माइंड. माइंड के पास तो इतने एरर्स हैं. मेरा जो काम है, आई ऑलवेज सी एरर्स, सो मेनी एरर्स बीइंग फिल्ड, बिकॉज आपका माइंड उस चीज़ को नहीं जानता, तो आपके इमोशनल स्पेस को नहीं देख पा रहा, तो वो क्या करेगा? फियर डालेगा, ऐड करेगा एक नेगेटिव इमोशन, ऐड करेगा एक पेन, ऐड करेगा एक ड्रामा कि भाई इस इंसान को अवॉइड करो, इस इंसान को ये करो. बट आप ग्रोथ की बात जब कर रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ, मनी ग्रोथ, तो वहाँ पे आपको सेल्फ टॉक में अपनी कन्वर्सेशन में पूछना पड़ेगा कि उन्होंने मुझे इस समय के लिए ना बोला था फॉर दिस पर्टिकुलर क्लॉथ, और डज दैट मीन आई विल नेवर गेट इट? इन हिज स्टोरी ही हैज़ बिलीव्ड दैट ही विल नेवर गेट इट. एंड इट इज़ नॉट जस्ट विद दिस पार्ट. इवन जब उनको जॉब पे भी जाना होता है इन अ न्यू इंटरव्यू, ही सेज मैं एक पार्ट तो मेरा यही मैनिफेस्ट करता है कि हो जाएगा, दूसरा पार्ट क्या क्रिएट करता है? नहीं हो रहा, होगा नहीं, मेरे बस की नहीं होगा, नहीं, द अदर पर्सन विल से नो. मतलब समझ नहीं आता. जैसे मैं कहीं पे जा रहा हूँ या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, हालांकि वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि यार हो जाना चाहिए, बट पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है कि नहीं होगा, तो फिर कौन जीता? नहीं. अब वो नो कौन बोल रहा है? हर बार उसकी मदर जो अनकॉन्शियस स्टेट में उसका एक नो ट्रिगर है, वो जो उसने बचपन में मिला, नो यू कांट गेट इट, नो नो नो. तो वो जब तक उन्होंने वो गैप क्लियर नहीं होगा, तो वो चीज़ कभी बैलेंस आउट नहीं होगी. और क्योंकि वो बैलेंस आउट नहीं होगी, वो कभी टाइम पे पहुंचेंगे ही नहीं. और क्योंकि वो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, तो हर बार जॉब में प्रॉब्लम आएगी, ये जॉब नहीं मिलेगा. हाँ, आई थिंक आपने उनके it's like a sequence, it's not one thing. In Ujjwal's case, it's a sequence. You have to understand one pattern manifests the other manifests the other. It is like a chain. जैसे आप अभी दिवाली पे आप वो देखते हैं ना, लाइट्स वन आप जलाएंगे तो सारी एक एक करके जल जाएंगी. So in the human pattern also, these are the emotional gaps. I don't deserve, I will not get, they will say no, even if I do it क्या ही हो जाएगा. So आपकी सेल्फ टॉक क्या है? अगर आप ध्यान से सुने, what is the self talk going on? What are you actually manifesting? अब मैं आपको एक छोटा सा इसको एनर्जी स्पेस में और डिटेल में समझा देती हूँ. योर हार्ट इज़ अ वोटेक्स, ओके. द लोअर 3 चक्रास आर ह्यूमन, हाउ यू आर स्कैर्ड, हाउ यू सी थिंग्स इन डुअल स्पेस, एंड हाउ व्हाट इज़ द करेज यू डू इन दैट. मतलब अगर आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे हो, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है. नाउ व्हेन यू लुक एट द अपर 3, द थ्रोट चक्रा, हाउ वेल आर यू सेल्फ टॉकिंग विथ योर सेल्फ? How well are you perceiving the things and the situations in your life, and how you are receiving things from the universe? The upper 3 chakras are high, the lower 3 chakras are low vibration. ये high vibration है, low vibration. अब इस मोमेंट में यही परिस्थिति में मैं ही रहूँगी, लेकिन मैंने हाईली परसीव कर लिया, तो वही चीज़ मेरे लिए ब्यूटीफुल हो जाएगी. वही चीज़ मैंने लो वाइब्रेशन में परसीव कर ली, तो वही नेगेटिव पैटर्न बन जाएगा. So it is again, I don't deserve it, I will not get it, or I have to perceive it. So I think it again lot of things are happening. और ये जो डिजिटल एज है आजकल, अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा रील्स बन रही हैं ऑन न्यूमरोलॉजी, राइट. काफ़ी फेमस हो गया अचानक, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. एंड आई वाज टॉकिंग टू समबडी द लास्ट वीक, एंड द पर्सन सेड कि मैंने अपनी बेटी के लिए एयरटेल का सिम लिया है, और बेटी ने मेरे को बोला कि पापा ये नंबर उसमें होने चाहिए, और ये मेरे को कहता है उसके लिए मेरे को नॉट मच 2400 रुपीज़ पे करने पड़े.
सो वाइल वी टॉक्ड अबाउट इट, वो काम करता होगा बट उसमें भी आपको मेहनत करनी है. बट एंड ऑफ द डे अगर आपकी what I can understand is आपने जैसे बोला इट्स नॉट आउटर, इट्स द इनर स्पेस. सो अगर आपकी वाइब्रेशन अंदर ही नेगेटिव है तो आपका एक फ़ोन नंबर या गाड़ी का नंबर चेंज करने से वुड थिंग्स चेंज? तो फिर भगवत गीता का कोई रेलेवेंस ही नहीं होता ना गगन. एग्जैक्टली. अगर हम ये बात बोले तो जो देखिए इट्स लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि ये नंबर ले लीजिए. इवन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट बट मैं कार्मिक न्यूमरोलॉजी करती हूँ. व्हाई? बिकॉज आई हैव टू अलाइन द नंबर विथ योर कार्मिक चॉइसेस. इफ इट इज़ नॉट, लेट्स से इन उज्ज्वल्स केस उसने बेस्ट फ़ोन नंबर ले लिया अपने नंबर के साथ अलाइन, बट लेट्स से इफ ही टेक्स दैट फ़ोन नंबर एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एंड ही डजंट रीच इन टाइम. So it's all, that's what I'm saying, it's all internal. So It's all his choice. He is changing, even though the number can attract opportunities, but the number cannot assure him the job, because it is, if he is running late, let's say he has to be there for an interview at 4 and he reaches there at 7 or 6 or 5 or maybe 4:30, maybe there is a candidate where the company needs it, they will pick up because they understand that he's sharp at time. So I think it's more of emotional alignment and emotional balance than going for these numbers and all that. First you have to be आई थिंक एक तो ना जो मैं एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सबको बोलना चाहूँगी, आप ना अपनी लाइफ में ना डुअलिटी से मत चलिए. एक तरफ आप नंबर्स पे डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, एक तरफ आप भगवत गीता पे डिपेंडेंसी दिखाते हैं. आप कौन से रियल टाइम में चीज़ को कर रहे हैं? बिकॉज यू आर स्प्लिटिंग योर एनर्जी. यू आर पुटिंग one side of saying that no, if my number is good then everything will be good, and then the other side most of the people on the social media are saying it's a book of life. If this is the book of life, then this is just a subordinating thing. It is not the whole thing. This is the whole Correct. thing. You have to first rectify this part, then this can help you, otherwise this will not help you. So I think वही हो रहा है कि जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें इतना डेटा और इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड विद दिस generation, the new 2-3 generations of Gen Z, Gen Alpha and millennials, they are too dependent on this digital. So probably they're leading a digital life and probably going into the wrong direction. And if people are watching this podcast and this episode especially, I think my request would be, while you can see what you want to see, but don't process it as much. I think the gist is get internally aligned. These are all external activities of numerology, changing your gaadi ka number and changing your mobile number, etc., which may help you to a little bit of extent, but largely you have to be emotionally aligned, and this case study perfectly aligns with that. And even if you are taking that, then use it for the purpose intentionally. पहले अपने आप को इसके साथ अलाइन करो. ये आने से मान लो मैं मर्सिडीज खरीद लूँ लेकिन मेरे पास चलाने की समझ ही नहीं है, तो मैं जाके कहीं ठोक ही दूंगी. दिस इज ऑल्सो मी. राइट. सो इनके केस में एक और भी था एग्जाम्पल जहाँ पे ये इनको लगा कि, और प्रॉब्ली हुआ भी, लगा नहीं, कि जॉब में आई वाज डूइंग परफेक्टली फाइन एंड सडनली आई फेल्ट थिंग्स गेटिंग डिग्रेडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और धीरे धीरे आई गॉट इनटू दैट स्पेस ऑफ लूजिंग माय जॉब. सो बट देन ही चेंज सम थिंग्स फ्रॉम मी. मतलब जो मेरे पास अथॉरिटीज़ थी वो किसी और को दे दी. मेरा सिस्टम उठा के जो सिस्टम मैंने 8.5 साल में कभी नहीं बदला. मतलब फ्रॉम फर्स्ट डे जो सिस्टम मेरे पास था वही मेरे पास लास्ट डे तक भी था. 8.5 साल में वो सिस्टम कभी चेंज नहीं हुआ. तो जब वो देने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम गेटिंग डिग्रेडेड ओवर हियर. why did that happen, do you think? Because he would have gotten the job at some time, so maybe he was perfectly aligned with things and whatever, or he could manifest it, but then he could not retain it and he eventually lost. ये आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों हुआ इनके साथ? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो जो उनका 8.5 साल का पीरियड था जिस जॉब का, जो उन्होंने सबसे लंबी की, उसमें उन्होंने सब बहुत चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली. और जब टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली तो धीरे धीरे वही टाइम का प्रॉब्लम आ गया. टाइम का प्रॉब्लम आया, फिर उन्होंने सामने से जो उनके बॉस थे, उन्होंने जब उनका सिस्टम ले लिया, ही फेल्ट रिजेक्टेड, ही फेल्ट एज इफ समबडी जस्ट मिसबिहेव विद हिम अनकॉन्शियसली. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो 8 साल किसने किया वो गलती? हु रिपीटेड दैट एरर 8 years डाउन द लाइन एवरी डे? इट वॉज दैट पर्सन हिमसेल्फ. सो वॉज द बॉस ब्लेमेबल और वॉज द पर्सन हिमसेल्फ? उज्ज्वल वॉज द पर्सन क्रिएटर उज्ज्वल और द बॉस क्रिएटेड? बॉस was looking at the person for 8 years. Correct. But it was he who made that choice that it's okay ना, अब तो जॉब है, अब तो पैसे आ रहे हैं, अब तो. So he starts taking things for granted. That is one of his patterns. First he runs for it, then when he gets it, he starts taking things for granted. तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप अपने इमोशनल स्पेस में क्या चीज़ों के साथ
डिल्यूजनल हो जाते हो. पहले आपको जब नहीं होती तो आप उसके पीछे यू हैव अ क्रेविंग, देन यू गेट इट, देन यू से ओके नाउ आई हैव इट. लाइक आप जितने भी सीनियर लोग देखे वो कहेंगे आप मोस्ट बोरिंग कम रोज कर. वो आपको अच्छा नहीं लगता पर आप रोज़ कीजिए. व्हाट आर एक्चुअली दे सेइंग कि किसी दिन आपका मेंटल स्टेट नहीं होगा, किसी दिन आपका इमोशनल स्टेट नहीं होगा, किसी दिन आपका फिजिकल स्टेट नहीं होगा, उसके बावजूद उनको पता है मुझे यही चाहिए. It's like if you eat paratha every day, you'll get bored of that paratha. But you know I want to have one paratha because this is what amount of calories it is going to give me, or whatever is your story. You will have to eat it, despite the taste, despite anything. So life is also the same. You cannot change. If you're changing the algorithm, then you're changing something. So if you're doing everything negative every day, then the end result is going to get negative. If in the same way, if you're doing exercise every day in the morning, then that's a routine. Maybe after a few days you might feel boredom, but that's something which is helping you reach somewhere. तो हर एक में ना एक पैटर्न है, एक एल्गोरिदम है. आप नेगेटिवली उसको अट्यून करते हैं या पॉजिटिवली अलाइन करते हैं. That's a choice completely made by you. Correct. And I think on this part, I keep telling people, जो आप एक्सरसाइज की बात करें, आई एम ऑल्सो रेगुलर ऑन दिस फिटनेस जर्नी. और मैं लास्ट वीक किसी को बोला था कि दिस इज़ वन जर्नी एंड प्रॉबेबली यू कैन करेक्ट मी, मे बी देयर अदर जर्नीज ऑल्सो विच आई हैवंट एम्बार्क्ड ऑन. एटलीस्ट फिटनेस की एक ऐसी जर्नी है कि विच हैज़ नो डेस्टिनेशन. इट ऑलवेज कॉन्स्टेंटली हैज़ टू इवॉल्व एंड यू हैव टू कीप गोइंग बियॉन्ड. आजकल के बच्चों के साथ क्या हो गया, 6 पैक आ गया छोड़ दो, एंड देन दिल से अरे ये तो काम नहीं करता. नहीं, दो चीज़ें हैं गगन. अब या तो वो ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम ऑफ एनीथिंग. अभी देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. प्रेशर अभी आपके लंग्स में है, आपके बॉडी में भी है. ओवर प्रेशराइजिंग थिंग्स और अंडर प्रेशराइजिंग थिंग्स आर इक्वली बैड. तो ये मैं डोपामिन का भी बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ. आप डोपामिन इज़ वेरी गुड. You need dopamine when you are exercising, or even when you have to do certain thing in a focused way. आपको डोपामिन चाहिए. एक्सेस कर लोगे हार्ट फेल हो जाएगा. कोई भी चीज़ मॉडरेशन में अच्छी है, चाहे वो एक्सरसाइज है चाहे वो है. अब मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैंने देखा है लोग रेगुलर मेडिटेशन नहीं करते. तो नहीं कर पाते बिकॉज दैट्स समथिंग माइट बी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू से इट्स वेरी बोरिंग. एवरी डे आई सिट देयर. यस, यू हैव टू. You are actually conditioning certain things around you that I want this way only. है ना. अगर आपका थोड़ा पराठा 19-21 हो जाए या आपकी सब्जी हो जाए तो आप इतना बवाल मचा देते, बट why can't you see it for your life? For your life, correct. So I think another great discussion, very knowledgeable session, and I think the things that I could gather is, of course, one, be in that balanced emotional state. It's all about your emotions, and try and feel things so that your magnetic and the electrical current that you generate are in perfect harmony, and then you can, get what you manifest. And two, don't persist with a problem for long. Think, do positive self-talk. So beyond this, are there any things that you want people who are struggling in their lives with probably relationships, money, job, health? These are the four primary pillars. Yeah. So what is the key message to them? कि आपने मेडिटेशन का भी टच किया, तो मेडिटेशन करना है तो रोज़ करना है. अगर कंसिस्टेंटली कितनी देर करना है, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, इज़ देयर अ बेंचमार्क टू दैट? एंड what else can they do if they're struggling in any of these four, which are the pillars that I call, right? Health, relationships, money, job. क्या मतलब, if there is a Da Vinci code, what is it? So the first thing is, देखिए आप ही Da Vinci code है. आपका एक पैटर्न है. अब जैसे आपने उज्जवल के केस में देखा कि उसका पेरेंट्स के साथ, बॉस के साथ, मनी के साथ और इवन उनकी वाइफ के साथ उनका टाइम का एक ट्रिगर है. तो उनकी वाइफ उनसे टाइम मांगती रही, वो टाइम नहीं दे पाए, लास्ट में डाइवोर्स में एंड अप हुआ, एंड टुडे दे आर लाइक ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेटिंग और साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स. हियर अगर आप देखें तो चारों पिलर्स जो आपने बोले वो चारों टच हुए. रिलेशनशिप, मनी, करियर एंड हेल्थ. ठीक है, अभी उनकी हेल्थ भी अलग तरह से हो गई है. कहने का मतलब है कि कोड एक ही है, आप हैं वो कोड. यू आर द डा विंची कोड बिकॉज यू हैव मेड अ सेट पैटर्न through your beliefs in your own life that see this is how it is working. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने पहले समय पे ही एड्रेस कर लिया होता, it wouldn't have reached this point of divorce also, not just financial blockage but also relationship blockage. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पूछा क्या मेडिटेशन करनी चाहिए. See, only meditation is never
सेल्फ सफिशिएंट। अब मैं आजकल इतने लोगों को देखती हूँ, मंत्रा चैंट करो, ये करो। आप मंत्रा की अपनी वाइब्रेशन है वेरी हाई, बट आपकी जितनी वाइब्रेशन लो होगी आपकी सेल्फ की, मतलब आपकी एक बिलीफ की, आप कुछ देर के बाद उस सिस्टम में रह ही नहीं पाते हो. That's why you don't see change. So the whole idea of doing even meditation, before that 10 minutes sit with yourself. How did you make your choices? How did you decide today? What did you invest in your life? What was your manifestation about your life? आज आपने ये चॉइस क्यों किया? आज आपने किसी का फ़ोन क्यों नहीं उठाया? आज आपने ये गलती क्यों की? आज आप लेट क्यों हुए? Ask, never leave any question unanswered. Otherwise it will create an emotional, आपका जो इमोशन आपने अनएड्रेस छोड़ा, आपका माइंड उसको कोई एरर में कन्वर्ट कर देगा, आपका वही बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, आप चाहो या ना चाहो. सो बिफोर इवन मेडिटेटिंग 10 मिनट्स ऑफ सिटिंग विथ योर सेल्फ, राइटिंग, वॉट, जर्नलिंग नहीं करनी है, बिकॉज पीपल मिसअंडरस्टैंड दिस टू जर्नलिंग. आपको 10 मिनट बैठना है और पूछना है, वाई डिड आई डू दिस? ओनली वन सिंपल क्वेश्चन, वाई डिड आई डू दिस? You have to be accountable, answerable to yourself, not anybody. लोग सोचते हैं हम जाके किसी को सॉरी बोले. No, first learn to say sorry to yourself, because you're not respecting your time, your relationship, what has been given to you as from the universe. As हम बोलते हैं ना, we are gods, we are abundant being, but then why are you limiting yourself with doing things like that? तो सबसे पहली और सबसे important चीज़ जो मैं हर एक अपने क्लाइंट को भी बोलती हूँ, अपने वर्कशॉप्स में भी बोलती हूँ, कि आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए. आप अपने टाइम की, अपने अबंडेंस यूनिवर्स की, हर एक चीज़ की आपको जो मिला है. किसी ने अगर आपको बचपन में ना बोला, इट डजंट मीन दैट ऑल योर लाइफ यू विल हैव टू हियर नो. करेक्ट. और ऑल योर लाइफ इफ यू हैव हर्ड अ यस, देन इट इज़ नॉट, नोबडी कैन से नो टू यू. तो ये आपका ना एक सेट पैटर्न बन जाता है, और बहुत समय तक अगर आप अपने आप को नहीं देखते तो उसको ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये एक मैंने रियलिटी देखी है. और जब अच्छा समय आता है तो लोग कहाँ गलती करते हैं कि वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं. तो वहाँ पे ये 2-3 बहुत छोटी छोटी पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अपना पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए, अपने आप को देखिए, क्योंकि हम हमेशा ब्लेम करते हैं पास्ट लाइफ कर्मा, डेस्टिनी, नंबर्स. सी टुडे ऑल्सो द यूनिवर्स हैज़ गिवन यू ऑल द चॉइसेस. हर एक की लाइफ में एक ऐसा पीरियड और ऐसा टाइम आता है, ऐसे लोग भी आते हैं जो उनको बहुत कुछ देते हैं, बट आप ले पाते हैं नहीं ले पाते, अगेन दैट्स अ चॉइस. सो दैट इज़, आई ऑलवेज से दिस इन माई करंट लाइफ रिग्रेशन, कॉल्ड 5D कीज़, जो हम करते हैं 1-on-1 सेशन. उसमें मैं हमेशा हर एक को बोलती हूँ, आप आज चूज़ कीजिए ना, चेंज, सी, यू विल गेट द थिंग्स. यू, रिजल्ट इज़ गॉड. फॉर मी इट इज़ ऑलवेज बीन. अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा, देयर इज़ समथिंग wrong with what you're doing, not the destiny. The destiny will not deny you. आप ऐसा नहीं है ना कि किसी दुकान पे जाके 100 रुपये बोले और आप बोले ये चीज़ दे दो, वो नहीं देगा, आपको देगा. It has to give you. You have to command the space. You command the person ना कि मुझे ये दो, वो देगा. वो ये नहीं कहेगा भाई साहब, वो आपको ऑफर भी करेगा ना कि इसकी जगह ये भी एक नई चीज़ आई है, आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे यही चाहिए. करेक्ट. So it means when it is not happening, that's also a result. It is something you're choosing in the wrong way. Make a right choice. Make an effort to sit with yourself. Change your way you are perceiving. Change the way you are seeing. Because manifestation तो अभी भी हो रही है. Either you are vibrating on the lower realm, on the lower vibration, or you can choose the same thing in high vibration. Yeah, it's like a quality of life you make for yourself. It's the thoughts, the emotions. Yeah. So I think thank you so much, Richa, for today's time. And I think again, as I always say, this was again a very knowledgeable session for me. I have gathered a lot. And I think there is a lot to introspect for each one of us, including me. Ki where is it that, we are creating those blockages or emotionally not, balancing it out. So sit down, write, etc. So with all these right techniques that Richa has given all of us, let's utilize them and make our lives better. And as they say, inner space को पहले balance करिए और clean करिए, rather than looking at outer space and finding problems with others. So with that, I would thank you again and Jai Mata Di. Jai Mata Di.